नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये तव साहूणम् गुणानां विस्तरं वक्षे स्वभावानां तथैव च पर्यायाणां विशेषेण नत्वा वीरं जिनेश्वरम्। जय बोले पंच परमेशी भगवान की जय। आचार्य भगवत देवसेन स्वामी मुनि महाराज की जय। आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी समय सागर जी महाराज की जय। जगत पूज्य मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की जय। हम लोग चर्चा कर रहे थे उपनय की। उपनय के 3 भेद हैं। व्यवहार में सद्भूत व्यवहार, असद्भूत व्यवहार और उपचरित असद्भूत व्यवहार, जिसमें सबसे पहले कल हमने व्यवहार के सद्भूत व्यवहार के 2 भेद पढ़े, शुद्ध सद्भूत व्यवहार और अशुद्ध सद्भूत व्यवहार। शुद्ध सद्भूत व्यवहार क्या है तो हमने पढ़ा शुद्ध गुण, शुद्ध गुणी, शुद्ध पर्याय, शुद्ध पर्यायी में अंतर करना। व्यवहार का एक मतलब है अंतर करना, ये तो आप समझ ही गए। देखिए आपने द्रव्य संग्रह जब पढ़ा था तो 2 नए पढ़े होंगे, व्यवहार और निश्चय पढ़ा था। बताइए, व्यवहार और निश्चय अभी इसमें भी आएगा, लेकिन सामान्य से आप व्यवहार और निश्चय में मैं आपको अंतर बता देता हूँ। व्यवहार मतलब होता है भेद करना और निश्चय मतलब होता है अभेद करना। निश्चय कभी भेद नहीं करता और व्यवहार कभी भेद किए बिना रहता नहीं। आई बात समझ में? व्यवहार का काम क्या है? भेद कर देना, अलग अलग कर देना। और निश्चय का काम क्या है? एक ही, अभिन्न। आई बात समझ में? तो हम पढ़ रहे हैं व्यवहार। क्या पढ़ रहे हैं? व्यवहार। उपनय के 3 भेद है, व्यवहार ही तो है। सद्भूत व्यवहार, असद्भूत व्यवहार, उपचरित असद्भूत व्यवहार। तो भेद तो होगा, लेकिन भेद किसमें वो देखना है। तो इन्होंने भेद किया, शुद्ध में भेद करने वाला है शुद्ध सद्भूत और अशुद्ध में भेद करने वाला है अशुद्ध सद्भूत व्यवहार। तो शुद्ध सद्भूत व्यवहार में गुण और गुणी, शुद्ध गुण और शुद्ध गुणी में भेद करता है। अब शुद्ध गुण किसके पास है? फॉर एग्जाम्पल सिद्ध भगवान के पास। छाए ज्ञान, छाए दर्शन, छाए दान, छाए लाभ, छाए भोग, छाए उपभोग, छाए वीर। 9 लब्धियां हैं कि नहीं उनके पास? अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत वीर, अनंत सुख, अव्यावादत्व, सूक्ष्मत्व, आगुरु लघुत्व, अवगाहनत्व। ये 8 गुण है। तो ये 8 तो गुण हो गए। और गुण को धारण करने वाला कौन? गुणी। जो गुण को धारण करता है वही तो गुणी है। गुणी कौन होगा? सिद्ध भगवान। और गुण सिद्ध भगवान के अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत वीर हो गए। तो गुणी अर्थात सिद्ध भगवान, गुण अर्थात अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत वीर, इन दोनों में भेद करना। बोले सिद्ध भगवान अलग हैं और उनके गुण अलग हैं, है कि नहीं? गुण चीज अलग होती है और गुणी चीज अलग होता है, लेकिन निश्चय कहता है सब एक है। गुण और गुणी में कोई भेद ही नहीं रहा। निश्चय की दृष्टि इतनी सूक्ष्म है। अपन वो पढ़ते ना, जहां ध्यान ध्याता ध्येय को विकल्प बचना भेद जहां। 6 डाला में पढ़ी, 6ठी डाल में, कि वो शुद्ध उपयोग की दशा जहां पर ध्यान ध्याता ज्ञान ज्ञेय कोई भेद नहीं रहता। तो निश्चय का मतलब यही है, निश्चय में कोई भेद नहीं
और व्यवहार में भेद ही भेद है। तो जो शुद्ध में भेद करता है वो शुद्ध सद्भूत व्यवहार है। और जो अशुद्ध पर्याय, जैसे कि हमारी मनुष्य पर्याय अशुद्ध पर्याय है, और मनुष्य पर्याय को धारण करने वाला ये जीव अशुद्ध पर्यायी है। आई आवाज समझ में? आ गया समझ में? हमारी अशुद्ध पर्याय कौन सी है? अभी कौन सी पर्याय है? मनुष्य पर्याय, है कि नहीं? और मनुष्य पर्याय को धारण करने वाले कौन? हम जीव। तो हम अशुद्ध पर्यायी हो गए। तो इनमें जो भेद करने वाला है वो कहलाता है अशुद्ध सद्भूत व्यवहार। ये तो सद्भूत की चर्चा हुई। फिर दूसरा नए आया था असद्भूत व्यवहार। इसके दो भेद, ये तीन वेद थे इसके, स्वजाति सद्भूत, असद्भूत, विजातीय सद्भूत, और स्वजाति विजातीय असद्भूत। स्वजाति मतलब मैंने बताया था अपनी जाति का, जीव की जाति का। और पुद्गल की अपेक्षा करेंगे तो पुद्गल की जाति का। तो स्वजाति असद्भूत व्यवहार नए में जाना था। एक पुद्गल का परमाणु है। पुद्गल का कितना परमाणु है? एक, जिसका कोई पार्ट नहीं है, कोई दूसरा पार्ट नहीं, उसको कह देना ये तो बहुप्रदेशी है। बताओ, अब बहुप्रदेशी कैसे कह सकते हो जी? कह सकते हो क्या? बोले बिल्कुल कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये अपनी जाति की अपेक्षा बहुप्रदेशी है। क्योंकि पुद्गल का अणु दुनिया में एक थोड़ी है, इसके जैसे तो और भी हैं। इसलिए ये अपनी जाति की अपेक्षा बहुप्रदेशी है। आई बात समझ में? ठीक है। फिर विजाति, विजाति में कहा मति ज्ञान मूर्त है, क्योंकि मूर्त द्रव्य से उत्पन्न हुआ। अरे भाई, कोई भी कह देगा मति ज्ञान तो जीव को होता है। जीव ही ना हो तो मति ज्ञान इस पेंसिल को हो जाएगा क्या? ये है मूर्त। लेकिन ये उत्पन्न किससे हुआ? मूर्त द्रव्य से, इंद्रिया आदि से उत्पन्न हुआ। पांच इंद्रिय और मन से होता है। इंद्रिय ना हो तो मति ज्ञान बिल्कुल होने वाला नहीं है। बताओ, आंखें नहीं हो तो आप देख नहीं पाओगे, कान नहीं हो तो सुन नहीं पाओगे, मुख ना हो तो बोल नहीं पाओगे। तो पांच इंद्रियों से मति ज्ञान उत्पन्न हुआ है। इसलिए इस मति ज्ञान को कह दिया ये तो मूर्त है। तो ये हो गया विजाति अशद्भूत। आई बात समझ में? मति ज्ञान जो जीव की जाति का होना चाहिए वो किसकी जाति का हो गया? पुद्गल की, मूर्त द्रव्य की जाति का हो गया। फिर तीसरा था स्वजाति विजाति अशद्भूत व्यवहार। स्वजाति विजाति में जीव और अजीव दोनों गे हैं। ये मतलब होता है जानने योग्य। ये मतलब क्या होता है? जानने योग्य। जीव भी संसार में जानने योग्य है और अजीव भी जानने योग्य है। आपको ये भी जानना है कि आत्मा का स्वरूप क्या है, आपको ये भी जानना है कि शरीर का स्वभाव क्या है। तो इसमें विकल्प में ना पढ़ करके केवल ज्ञान को जानना, केवल कथन करना, शरीर का कथन करना, आत्मा का कथन करना, ये कहलाता है स्वजाति विजाति असद्भूत व्यवहार में। मैंने कहा ये शरीर है, ये चलता फिरता शरीर है, ये फलाना व्यक्ति है। अब बताओ, जैसे ही हमने कहा कि ये तो अखिलेश जी हैं, तो अखिलेश जी कौन है? कोई जीव है या शरीर है? किसका नाम है अखिलेश? शरीर है। यदि हम कह दें कि अखिलेश जी किसी शरीर का नाम है, समझना ध्यान से, हमने कहा अखिलेश जी किसी शरीर का नाम है तो ये भी प्रॉपर ठीक नहीं है। और हमने कहा ये किसी जीव का नाम है तो भी प्रॉपर ठीक नहीं है। जीव का नाम है तो पूर्व भाव में भी होना चाहिए, आगे आने वाले भाव में भी होगा। और शरीर का नाम है तो मरण के बाद फिर ये शरीर हट क्यों जाएगा? तो कहा जाएगा जीव सहित शरीर का नाम है। आई बात समझ में? इसलिए इसमें जीव का भी कथन हो गया और शरीर का भी हो गया। लेकिन है तो दोनों अलग। जीव की अपेक्षा से ये शरीर पुद्गल का है, पुद्गल की जाति का है। और ये आत्मा जो है ये जीव की जाति की है। तो इसमें स्वजाति विजाति दोनों आ गया। जीव की जाति की अपेक्षा ये शरीर विजाति है, और शरीर की जाति की अपेक्षा ये जीव विजाति है। इसलिए इसमें स्वजाति और विजाति दोनों आ गए। इसलिए इसका नाम रख दिया स्वजाति विजाति अशद्भूत व्यवहार। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे उपचरित असद्भूत व्यवहार, जो कि तीन प्रकार का है। इसकी भी चर्चा कर लेते हैं हम लोग। निकाल लीजिए पेज नंबर 108। पेज नंबर 108 निकालिए आप लोग। पेज नंबर 108 पे 88 नंबर वाला टू।
चलिए, उपचरिता सद्भूत, बोलिए उपचरिता सद्भूत, उपचरिता सद्भूत व्यवहारस्त्रेधा, उपचरिता सद्भूत व्यवहारस्त्रेधा। उपचरिता सद्भूत व्यवहारस्त्रेधा, उपचरिता सद्भूत व्यवहारस्त्रेधा। बोलिए तीन चार बार। उपचरिता सद्भूत व्यवहारस्त्रेधा। उपचरिता सद्भूत व्यवहारस्त्रेधा, उपचरिता सद्भूत व्यवहारस्त्रेधा, बिल्कुल सरल सूत्र है। कहते हैं उपचरित असद्भूत व्यवहार त्रेधा, तीन प्रकार का है। उपचरित असद्भूत व्यवहार न तीन प्रकार का है। कौन कौन से तीन? स्वाजाति, विजाति और स्वाजाति विजाति, ये भी ऐसा ही है जी। स्वाजाति विजाति, स्वाजाति विजाति, याद रखने में आपको आसानी होगी। देखो, सबसे पहले सद्भूत व्यवहार शुद्ध और अशुद्ध, फिर असद्भूत व्यवहार स्वाजाति विजाति, स्वाजाति विजाति, फिर उपचरित असद्भूत व्यवहार, ये भी स्वाजाति विजाति, स्वाजाति विजाति। कितना सरल है, 1 मिनट में आपको याद हो गया। अब इनके बारे में पढ़ते हैं। स्वाजाति उपचरित अशद्भूत व्यवहार क्या है, विजाति उपचरित अशद्भूत व्यवहार क्या है, और स्वाजाति विजाति असद्भूत व्यवहार क्या है। सबसे पहले 89 नंबर स्वाजाति विजाति, स्वाजाति उपचरित अशद्भूत व्यवहार। स्वाजात्युपचरिता, बोलिए स्वाजात्युपचरिता, स्वाजात्युपचरिता सद्भूत व्यवहारो, स्वाजात्युपचरिता सद्भूत व्यवहारो यथा पुत्रदारादिमम्, यथा पुत्रदारादिमम्। स्वाजात्युपचरिता सद्भूत व्यवहारो यथा पुत्रदारादिमम्। बोले। स्वाजात्युपचरिता सद्भूत व्यवहारो यथा पुत्रदारादिमम्। स्वाजात्युपचरिता सद्भूत व्यवहारो यथा पुत्रदारादिमम्। बिल्कुल सरल है, कह रहे स्वजाति उपचरित अशद्भूत व्यवहारो। स्वजाति उपचरित अशद्भूत व्यवहार नए है। यथा पुत्र दारा आदिमा, पुत्र मतलब बेटा और दारा मतलब स्त्री। पुत्र स्त्री भाई बंधु आदिमम, ये सब मेरे हैं। देखो, भाई मेरा है, आप लोग कहते हो कि नहीं? हम भी कहते हैं ये माँ मेरी है, ये भाई मेरा है कि नहीं, ये बुआ मेरी है। तो स्वजाति की अपेक्षा से भाई मेरा है। क्यों है? क्योंकि भाई भी जीव है और मैं भी जीव हूं, है कि नहीं? माँ भी जीव है, मैं भी जीव हूं, इसलिए माँ मेरी है, ये स्वजाति की अपेक्षा। भाई मेरा है, ये स्वजाति की अपेक्षा। बंधु मेरा है, स्वजाति की अपेक्षा। आ रही ना बात समझ में? स्वजाति उपचरित अशद्भूत व्यवहार नय की अपेक्षा से
भाई बंधु पुत्र ये सब मेरे हैं, ऐसा कहना। आई ना बात समझ में? ये कहलाता है स्वजाति उपचरित अशद्भुत व्यवहार न। फिर है विजाति। स्वजाति में तो समझ में आ गया, बिल्कुल सरल है। भाई को मेरा कहना, आप चश्मा को मेरा नहीं कह सकते, क्योंकि चश्मा तो पुद्गल की जाति का है। यदि कहोगे चश्मा मेरा है तो ये विजाति हो जाएगा, क्योंकि चश्मा पुद्गल की जाति का है। ये पेंसिल मेरी है तो ये विजाति हो जाएगा। समझ में आ रही बात? मैंने कहा माँ मेरी है, स्वजाति। भाई मेरा है, स्वजाति। पिताजी मेरे हैं, स्वजाति। कपड़े मेरे हैं, विजाति। मोबाइल मेरा है, विजाति। पुस्तक मेरी है, विजाति। अंतर आ रहा है समझ में? तो ये है विजाति। आइए विजाति का पढ़ते हैं। विजात्युपचरिता सद्भूत व्यवहारो। बोलिए। विजात्युपचरिता सद्भूत व्यवहारो। विजात्युपचरिता सद्भूत व्यवहारो। यथा वस्त्राभरण। यथा वस्त्राभरण। यथा वस्त्राभरण हेम रत्नादिमम। यथा वस्त्राभरण हेम रत्नादिमम। यथा वस्त्राभरण हेम रत्नादिमम। विजात्युपचरिता सद्भूत व्यवहारो यथा वस्त्राभरण हेम रत्नादिमम। विजात्युपचरिता सद्भूत व्यवहारो यथा वस्त्राभरण हेम रत्नादिमम। बोले। कहते हैं विजाति उपचरित अशद्भुत व्यवहार न यथा वस्त्र आभरण हेम रत्न आदिमम। जैसे वस्त्र आभूषण सोना रत्न आदि मेरे हैं, ये विजाति है। क्यों? मैं तो जीव की जाति का हूं, लेकिन वस्त्र आभूषण सोना रत्न ये सब पुद्गल की जाति है। तो पुद्गल की जाति की वस्तु को अपना कहना ये विजाति उपचरित अशद्भुत व्यवहार उपनय है। आ गया समझ में? जैसे कि मैना जी आपने कहा ये चश्मा मेरा है। अब बताओ चश्मा आपका हो सकता है क्या? चश्मा आपका हो सकता है नहीं। आपने कहा ये घर मेरा है। अब बताओ घर आपका किस रिश्ते से लगा? है ही नहीं। घर तो पुद्गल की जाति का है। अभी अध्यात्म में नहीं जाना है, अभी तो नए कथन करने की शैली की चर्चा चल रही है, व्यवहार की नहीं। तो आप पहुंच जाओ, नहीं भैया जी जिनवाणी में तो लिखा है कुछ भी हमारा एक परमाणु भी अपना नहीं है। वो चर्चा अध्यात्म की है। जब हम बिल्कुल एकदम अध्यात्म की ओर चले जाते हैं, साधुपने की बात हो जाती है, शुद्धोपयोग की बात होती है। यहाँ चर्चा चल रही व्यवहार की, क्योंकि उपनय ये व्यवहार है ना, सद्भुत व्यवहार असद्भुत व्यवहार उपचरित अशद्भुत व्यवहार। तो व्यवहार में कहना पड़ता है। आप व्यवहार में ही तो कहते हो ये जमाई सा हमारे हैं, ये बेटी हमारी है, ये बेटा मेरा है, कहते कि नहीं? तो जैसे आपने कहा ये बेटा मेरा है, ये आपका हो गया स्वजाति उपचरित अशद्भुत व्यवहार। और आपने कहा बेटे की गाड़ी मेरी है, तो विजाति हो जाएगा, क्योंकि गाड़ी कैसी है? पुद्गल की, और आप जीव हो। तो जीव और पुद्गल का तो मेल ही नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। इसलिए ये कहलाएगा विजाति उपचरित अशद्भुत व्यवहार न। आ गया समझ में? तो यहाँ पर ये बता रहा है कि संसार में जिन चीजों को आप अपना मानते हो वो किस नय के अनुसार क्या है, हर चीज के कथन करने की शैली बता रहे हैं। आई बात समझ में? आपसे कोई कहे कि जैसे कि ये माता जी कह रही है बेटा मेरा है, किस न्याय की अपेक्षा है बताओ? बोले बिल्कुल सही कह रही हैं।
स्वजाति उपचरित अशद्भुत व्यवहार की नय की अपेक्षा से ये बेटा इनका है। लो जिनवाणी से सिद्ध कर दी। बोले गाड़ी मेरी है, आपने कह दिया कि विजाति उपचरित अशद्भुत व्यवहार नहीं की अपेक्षा से ये गाड़ी इनकी है, विजाति की अपेक्षा है। लेकिन आई बात समझ में। फिर अगला नय है स्वजाति विजाति। स्वजाति विजाति उपचरित अशद्भुत व्यवहार, वो पढ़ते हैं। स्वजाति विजात्युपचरिता, बोलिए स्वजाति विजात्युपचरिता स्वजाति विजात्युपचरिता तद्भूत व्यवहारो, स्वजाति विजात्युपचरिता सद्भूत व्यवहारो यथा देश राज्य दुर्ग आदिमम, यथा देश राज्य दुर्ग आदिमम। स्वजाति विजात्युपचरिता सद्भूत व्यवहारो यथा देश राज्य दुर्ग आदिमम। बोलिए। स्वजाति विजात्युपचरिता सद्भूत व्यवहारो यथा देश राज्य दुर्गादीमम। बिल्कुल सरल है। कहते हैं स्वजाति विजाति उपचरित अशद्भुत व्यवहार नय की अपेक्षा से यह देश राज दुर्ग मम मेरे हैं। ये देश किसका है? मेरा। आप लोग कहते हो ना भारत देश किसका है? हमारा। और पाकिस्तान वो हमारा नहीं है, कहते हो कि नहीं? बोले भारत देश हमारा है, मध्य प्रदेश हमारा है, राजस्थान हमारा है, तमिलनाडु वाले बोलेंगे तमिलनाडु हमारा है। फिर आप लोग कहते हो भाई जबलपुर हमारा है, दिल्ली हमारा है, गांव पे आ जाते हो जयपुर हमारा है। फिर अपनी कॉलोनी को कहते हो भैया ये महावीर कॉलोनी हमारी है, वर्धमान कॉलोनी हमारी है ना? ऐसे कॉलोनी को कहते हो। अब बताओ, जब आपकी वर्धमान कॉलोनी है तो उसमें कॉलोनी भी आ गई और कॉलोनी के रहने वाले भी आ गए, दोनों ही आ गए कि नहीं? बताओ, आपने कह दिया भारत देश मेरा है, तो भारत देश का मतलब ये नहीं है कि भारत देश के केवल लोग मेरे हैं। भारत देश का एक एक कण एक एक मिट्टी सब कुछ हमारा है कि नहीं? तो उसमें दोनों आ गए, पुद्गल भी आ गया, जीव भी आ गया। तो स्वजाति विजाति दोनों मिक्स हो गए, तो दोनों आ गए। इसलिए इस नय का नाम रख दिया स्वजाति विजाति, क्योंकि दोनों आ गए। हाँ, आपने कह दिया कि ये पूरी की पूरी फैक्ट्री हमारी है, तो फैक्ट्री भी आपकी है, फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर भी आपके हैं, तो दोनों आ गए स्वजाति विजाति। आई बात समझ में? ऐसा ऐसा कहलाता है स्वजाति विजाति उपचरित अशद्भुत व्यवहार। ये कथन करने की शैली है। ठीक है, तो यहां तक ये आपकी ये चर्चा हो गई। अब आगे इसमें थोड़ी कुछ चीजें और बता रहे हैं, वो भी हम चर्चा करते हैं। चलेंगे अब आगे पढ़ते हैं हम लोग 206 नंबर सूत्र। इसी के आगे गुण गुणिनो, बोलिए गुण गुणिनो संज्ञादि भेदात
गुण गुणिनो संज्ञादि भेदात भेद कह सद्भूत व्यवहार। गुण गुणिनो संज्ञादि भेदात भेदकः सद्भूत व्यवहारः। गुण गुणिनो संज्ञादि भेदात भेदकः सद्भूत व्यवहारः। बोलिए। गुण गुणिनो संज्ञादि भेदात भेदकः सद्भूत व्यवहारः। देखो कह रहे हैं आचार्य भगवान, भैया आपने सद्भूत व्यवहार के भेद कर लिए, असद्भूत व्यवहार के भेद कर लिए, उपचरित असद्भूत व्यवहार के भेद का ये तो बता दो, सद्भूत व्यवहार नहीं क्या कहलाता है उसकी परिभाषा तो बताओ, असद्भूत व्यवहार उपनय क्या कहलाता है उसकी परिभाषा तो बताओ। अभी तो भेदों की चर्चा करी, शुद्ध अशुद्ध स्वजाति विजाति स्वजाति विजाति इनकी चर्चा करी, परिभाषा बताओ। तो कह रहे हैं गुण गुणिनो, गुण और गुणी में संज्ञादि भेद भेदात भेद का, संज्ञादि संज्ञा संख्या लक्षण प्रयोजन भेदता, इनके भेद से जो नए गुण गुणी में भेद करता है वो सद्भूत व्यवहार है। देखो गुण गुणी में भेद करना किसकी अपेक्षा, चार चीज बताई इनने, संख्या संज्ञा लक्षण और प्रयोजन। सबसे पहले ले लो संज्ञा। अब सिद्ध भगवान में देखो, अब सिद्ध भगवान में गुण क्या है, अनंत ज्ञान, और गुणी क्या है, सिद्ध भगवान। तो अनंत ज्ञानी कौन हो गए, सिद्ध भगवान। अनंत ज्ञान जिनको होता है उनको अनंत ज्ञानी केवल ज्ञानी तो बोलोगे, है कि नहीं। तो अनंत ज्ञान गुण है और केवल ज्ञानी गुणी है। बात आ रही समझ में, थोड़ा सा सूक्ष्म विषय। सिद्ध भगवान के अनंत ज्ञान है इसलिए वो गुणी है, और सिद्ध भगवान का जो अनंत ज्ञान है वो गुण है। तो गुण संज्ञा अलग है और गुणी संज्ञा अलग है, दोनों में अंतर है कि नहीं। गुण और गुणी दो अलग चीजें हैं। संज्ञा फिर लक्षण, ये संख्या, गुणों की संख्या अलग होती है और गुणी की संख्या अलग होती। सिद्ध भगवान अनंत अनंत है कि नहीं। लेकिन हर सिद्ध भगवान में देखा जाए तो मुख्य गुण उनके 8 हैं, है कि नहीं। अनंत ज्ञान अनंत दर्शन अनंत वीर अनंत सुख सूक्ष्मत्व अवगाहनत्व अगुरु लघुत्व अव्यावादत, ये 8 गुण हैं। ऐसे तो अनंत गुण होते हैं लेकिन मूल गुण तो 8 ही होते हैं ना। तो फिर तो संख्या में अंतर हो गया, आ रही ना बात समझ में। फिर लक्षण, अब गुण का लक्षण अलग है और गुणी का लक्षण अलग है, समझ में आ रही ना बात। ज्ञानावरण कर्म के क्षय से अनंत ज्ञान प्रकट होता है, ये अनंत गुण का लक्षण है। और जिनके अनंत ज्ञान होता है वो अनंत अनंत ज्ञानी कहलाते हैं, केवल ज्ञानी कहलाते हैं। तो दोनों के लक्षण अर्थात परिभाषा में अंतर आ गया कि नहीं। अब है प्रयोजन। प्रयोजन मतलब दोनों का कार्य अलग है। सिद्ध भगवान का कार्य अलग है, सिद्ध भगवान अपनी आत्मा में निरंतर लीन रहते हैं, और उनका जो अनंत ज्ञान है उस अनंत ज्ञान का काम है कि तीनों लोगों को जानना। आ रही ना बात समझ में। तो ये डिफरेंट हो जाता है गुण और गुणी में, आए गई बात समझ में। जैसे आप और हम हैं, हमारी मनुष्य पर्याय और मनुष्य पर्याय को धारण करने वाला मैं जीव, दोनों में अंतर है कि नहीं। जीव शाश्वत है लेकिन मनुष्य पर्याय क्षण भंगुर है, सुन रहे हो। दोनों में अंतर हो गया कि नहीं, पर्याय और पर्यायी में। ये मनुष्य पर्याय कुछ टाइम के लिए है, 40 साल 50 साल 60 साल 100 साल। लेकिन ये मनुष्य पर्यायी का जो जीव है
ये अनादि काल से था और अनंत काल तक रहने वाला है। इस मनुष्य पर्याय के चेहरे का रंग है काला, गोरा, हरा, पीला, गुलाबी, लेकिन ये जो पर्यायी है, अंदर आत्मा बैठा, उसका कोई रंग नहीं होता। आई नहीं बात समझ में? तो इनमें जो भेद करता है वो सद्भूत व्यवहार है। सद्भूत व्यवहार ना गुण गुणी इन सब में भेद करने वाला है। ठीक है। और भेद किसकी अपेक्षा करता बता दिया, संज्ञा संख्या लक्षण इनकी अपेक्षा। चले, एक दो लोग प्रश्न पूछ रहे हैं, वो ले लेते हैं। मंजू जी सबसे पहले माइक चालू करें। हाँ जी। भैया जी जय जिनेन्द्र। जैसे भैया जी 87 वाला एक बार और समझा दीजिए, ज्ञान का विषय बिल्कुल। होने के कारण। 87 में हमने चर्चा करी थी स्वजाति विजाति अशद्भूत व्यवहार उपनय की। स्वजाति विजाति तो आपको आ ही गया होगा समझ में। स्वजाति मतलब मेरी जाति का, और विजाति मतलब पुद्गल की जाति का। तो मेरी जाति की अपेक्षा आप सब मेरे हो कि नहीं? और विजाति की अपेक्षा से पेन, पंखा, टीवी, कूलर ये सब एक है। तो स्वजाति विजाति, अब देखो जानना तो दोनों को है, जीव को भी जानना है और अजीब को भी। आपके ऊपर जो पंखा लगा है वो अजीब है, और सामने मैं दिख रहा हूं, मैं जीव हूं। तो जीव हो या अजीब, दोनों जानने योग्य हैं या नहीं? और दोनों को जानना है। तो जीव और अजीब में भेद ना करते हुए केवल ज्ञान का कथन करने का नाम है, ये कहलाता है स्वजाति विजाति असद्भुत व्यवहार। उसमें ये चर्चा नहीं कर रहा कि ये जीव है ये अजीब है, सामान्य से कह दिया कि फलाने चंद का ये भवन है, फलाने चंद का ये घर है, फलाने चंद की ये गाड़ी है। आपसे पूछा कि ये मोबाइल किसका है, बोले ये मोबाइल तो भाई रेखा जी का है कि नहीं? अब रेखा जी का मोबाइल है तो उसमें मोबाइल की चर्चा भी आ गई और रेखा जी की भी चर्चा आ गई। अब हमें ये कोई मतलब नहीं कि रेखा जी जीव हैं तो भाई वो अलग है, मोबाइल अजीब है, उससे लेना देना नहीं। कथन हमें किसका करना है? ज्ञान का। कथन हमें ये करना है कि रेखा जी का मोबाइल है, तो इसमें मोबाइल और रेखा जी दोनों आ गए, इसलिए ये कथन कहलाएगा स्वजाति विजाति। ठीक है। दोनों का गे में कथन कर रहे हैं। जब आपने देखा होगा कोई भी वस्तु को जाना जाता है ना, तो केवल ये नहीं है, भगवान ये कहते कि केवल आत्मा को जानो, पर पदार्थों को भी जानना पड़ता है, क्योंकि बिना जाने पर पदार्थों को आप छोड़ नहीं सकते। जब तक ये नहीं जानेंगे कि संसार का स्वरूप क्या है, संसार के स्वरूप को छोड़ नहीं पाएंगे। इसीलिए आचार्यों ने लिखा संसार के स्वरूप को अच्छी तरह जान करके त्यागो। आई ना बात समझ में? आदिनाथ भगवान ने विवाह किया, नीलांजना का नृत्य देखा, और सब कुछ संसार देखने के बाद कि भाई ये संसार तो क्षण भंगुर, फिर जाकर के उन्होंने त्याग किया। ऐसा। ठीक है। चले फिर विनीता जी माइक चालू कर लें। विनीता जी माइक चालू करें। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। भैया जी ये सूत्र का अर्थ भी लिखने आएगा क्या लाभ पद्धति में? आएगा। लेकिन एक पेपर डाला है उसमें तो अर्थ है ही नहीं, क्वेश्चन आंसर सत्य सत्य वगैरह जी हैं सब। एक मिनट में देख लेता हूँ। कैसा पैटर्न आएगा मतलब? अभी देख लेते हैं, आपको भेजा था हमने। आलाप पद्धति से सूत्रों के अर्थ लिखने को आएंगे। चलो। बिल्कुल सूत्रों के अर्थ लिखने को आएंगे आपको। पिछले साल आए थे तो आएंगे। अच्छा अच्छा तो ठीक है आपको जी। तैयारी करना है। ठीक है। ठीक है भैया जी। बिल्कुल सरल होता है, सूत्रों का अर्थ कोई कठिन नहीं होता। आप दो तीन बार पढ़ेंगे आ जाएगा आपको। पूरा शब्द टू शब्द नहीं लिखना पड़ता परीक्षा में, मौलिक अर्थ लिखना पड़ता है बस। माइक चालू करें। भैया जी बिल्कुल। भैया जी 206 वाला सूत्र एक बार फिर से समझा दीजिए। 206 नंबर में कहते हैं सद्भूत व्यवहार नय की परिभाषा, डेफिनेशन। बोले सद्भूत व्यवहार नय क्या है?
तो सद्भूत व्यवहार नय का मतलब है गुण और गुणी में भेद करना, कि गुण अलग है और गुणी अलग है। वो तो शुद्ध अशुद्ध तो उसके भेद है। सद्भूत व्यवहार का मतलब है गुण और गुणी में भेद करना। कैसे करना भेद? गुण और गुणी में संज्ञा की अपेक्षा भेद करना। गुण संज्ञा अलग है और गुणी संज्ञा अलग है। ये तो आ गया ना साहब। गुण और गुणी दो अलग अलग चीजें हैं, बता, है कि नहीं? गुण और गुणी दो अलग अलग चीजें हैं, ये संज्ञा हो गई, भेद हो गया। संख्या, गुण की गिनती अलग है और गुणी की गिनती अलग है। देखा जाए तो एक ही सिद्ध भगवान में 8 गुण होते हैं, और सिद्ध अनंत अनंत हो सकते हैं, लेकिन गुण तो मूल गुण तो 8 ही होते हैं कि नहीं? तो ये संख्या की अपेक्षा हो गया। फिर लक्षण, दोनों का लक्षण अलग है। गुण किसे कहते हैं? ज्ञान, अनंत ज्ञान गुण कैसे होता है? तो बोले ज्ञानावरण कर्म के क्षय से अनंत ज्ञान होता है, दर्शनावरण कर्म के क्षय से अनंत दर्शन होता है। और जो इस अनंत दर्शन को धारण करता है, अनंत ज्ञान को धारण करता है, वो सिद्ध है कि नहीं? तो ये लक्षण की अपेक्षा अंतर हो गया। ऐसे ही प्रयोजन की अपेक्षा, दोनों का कार्य अलग है, गुण का काम अलग है और गुणी का काम अलग है। तो ये अंतर करने का नाम है यहाँ पर सद्भूत व्यवहार। ठीक है, चलिए अंतिम प्रश्न राकेश जी, माइक चालू करें। जी, जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जी। भैया मैं आपसे ये पूछ रहा था, मेरा आलाप पद्धति से रिलेटेड प्रश्न नहीं है। मैं ये चाह रहा था कि आप पद्म पुराण या मतलब ये सुधासा की जनवाणी में कुछ पढ़ाएंगे क्या तो भविष्य में? यहाँ से आपको 2 ही शास्त्र जी पढ़ाए जाएंगे जो समझाने वाले हैं, एक सरवार सिद्धि जी और एक आलाप पद्धति, क्योंकि ये संस्कृत में ये समझाने वाले ग्रंथ है। बाकी सुधा सागर जिनवाणी जो है वो आपकी बिल्कुल हिंदी में लिखी हुई है, उसमें आपको कहानियों की तरह पढ़ना है। तो 10-10 15 नंबर की है वो, तो वो आप लोगों को सेल्फ पढ़नी है ना। पद्म पुराण और आलाप पद्धति ये आपको सेल्फ पढ़नी है, क्योंकि ये कहानियों की तरह है। इसमें समझने की चीज ऐसी नहीं है कि आपको सुधा सागर जिनवाणी में समझना पड़े, उसमें महाराज जी के प्रवचन है, उसको आप 1 बार 2 बार पढ़ेंगे। वो कोई चीज मान लो नहीं आई समझ में, तो आप उसको अंडरलाइन कर लेना और बाद में पूछ लेना। ठीक है, चलें आज इतना ही। इसके आगे और हम 206 के आगे फिर कल पढ़ेंगे। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने स्वावन्दमानस्य ममस्तु देवी। नो नमोगा।